एक मित्र ने सुब्रोटो सरकार जी ने कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी नेगेटिव थिंकिंग व ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। तो उनका प्रश्न तो बहुत ही सही है, व्यवहारिक है, बहुत से लोगों की समस्याओं से जुड़ा है। एक तरह से आजकल तो ये काफ़ी चल रही है ओवर थिंकिंग वाली। तो बचाव की चीज़ें भी सच में तभी काम करते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो, बाहर की हो, अंदर की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कि जब हम किसी भी समस्या को कहो, बीमारी को कहो, एक तरह से पूरा समझ लेते हैं उसके अंतर्निहित व्यवस्था एक तरह से क्या है, या वो कैसे हुई है, क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे वो काम करती है। जब हम उसे पूरा ठीक से समझ लेंगे तो फिर जो हम बचाव में करेंगे, इलाज में करेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा काम करेंगी। तो ये उनका जो प्रश्न है थिंकिंग से संबंधित है। तो पहले थिंकिंग को थोड़ा समझें मोटा मोटा। पहली बात है कि थिंकिंग मनुष्य होने की एक तरह से प्राकृतिक व्यवस्था है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का मतलब ही जिसमें मन का आधिक्य है। ये हमारा एक गुण है, मननशीलता। हम मानसिक प्राणी हैं, मन से बने प्राणी हैं। तो मननशील चिंतन मनन हम करेंगे, ये वो सही भी हो गलत भी हो। तो एक तरह से हम ये तो एक फैक्ट स्वीकार कर लो कि बिना सोचे तो हम नहीं रह सकते। अब हमारे सोचने के भी मोटे तौर पर 4 टाइप होते हैं, उन पर हम थोड़ा सा समझ लें पहले, फिर हम बात करेंगे कैसे बचे। एक थिंकिंग होता है जो नॉर्मल है, सबका है। एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक ओवर थिंकिंग। तो पहली जो थिंकिंग वाली स्थिति है या टाइप है, वो तो हम सभी सोचते हैं। जो कम बुद्धिमान है, कम संवेदनशील है, कम महत्वाकांक्षी है, जनरली वो लोग कम ही सोचते हैं, क्योंकि उनका कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं है। और इसके अतिरिक्त वो लोग भी कम सोचते हैं जो गहरे ध्यान में गए हुए होते हैं, वो भी बहुत कम सोचते हैं। या कोई बिल्कुल जागृत पुरुष है जो कि एक तरह से रेयरेस्ट ही होते हैं, लेकिन जीने के लिए वो भी सोचते हैं। कितनी देर समाधि में रहेंगे, समाधि में ज़्यादा रहेंगे शरीर चला जाएगा, वापस जब भी आएंगे तो उन्हें भी मन से काम लेना पड़ेगा। भले ही वो मालिक हैं सोचने के अपने, लेकिन सोचना तो उन्हें भी पड़ेगा, बिना सोचे तो नहीं चलता। वो भी काम चला वही सोचते हैं। तो एक तरह से वो लोग इसलिए कम सोचते हैं, गहरे ध्यान वाले कहो या जो जागृत हो चुके हैं वो लोग, क्योंकि वो सोचने की व्यर्थता को और ज़रूरत को समझ चुके हैं कि ये कितना व्यर्थ है और कितनी इसकी ज़रूरत है सच में, उससे कितना फालतू है इसमें। लेकिन समस्या कहाँ आती है, सिर्फ बीच वाले जो लोग हैं, ना तो जो थोड़े कम बुद्धि वाले ना तो वो परेशान होते हैं, ना जो गहरे ध्यान वाले ना वो परेशान होते हैं। ये जो बीच वाले हैं, थिंकिंग की जो समस्याएं हैं सारी की सारी, यही उनसे ग्रसित होते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी संख्या है हमारी परसेंटेज में, शायद 80-90 कुछ भी करो, 70 जो भी, बहुत बड़ी संख्या है। तो ये तो हुई सिर्फ थिंकिंग वाली बात जो हमें एक तरह समझनी चाहिए। दूसरी है नेगेटिव थिंकिंग, जो कि एक तरह से हम सभी में होती है, जेनेटिकली होती है। हमारा मन 70% नेगेटिव ही सोचता है। ये सारी रिसर्च चीज़ का सार है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक। जो हमारे पूर्वज थे, आदिवासी मानव थे जो, वो बहुत उन्होंने ख़तरनाक स्थितियों में जीवन जिया है, जंगली जानवरों में जिया है, जंगल में जिया है। तो उनको भोजन भी नहीं मिलता था, कभी कभी भूखे ही पेड़ों पर ऊपर ही रहते थे। कोई खेती बाड़ी नहीं थी उस टाइम, प्राकृतिक आपदाओं से बचने का कोई नहीं था, ना कोई ढंग के मकान थे। वो लंबे समय तक जिए। तो उनके जो जीन्स में चला गया वो सारी चीज़ें, वो सारी की सारी हम तक आ गई। हालांकि बाहर की परिस्थिति बदल गई, लेकिन जीन्स में तो सब भी आ रहा है। बाहर वो स्थिति अब नहीं है वैसी ख़राब वाली, लेकिन वो तो अंदर है, वो तो अपना काम करता है। और इतनी बारीक चीज़ों के हम एक तरह से अवेयर नहीं है। लेकिन प्राचीन आदत, एक तो ये बात है नेगेटिव थिंकिंग, जो सबसे पहली। तो एक दूसरी और बात है इसके साथ ही कि हम नेगेटिव थिंकिंग क्यों, हमारा मन 70% सोचता है। एक तो ये जेनेटिकली जो सब में है, एक दूसरी है कि हमारा जो मस्तिष्क है हमारी बॉडी में जो विकसित हुआ है, और यहाँ तक कि हमारा मन भी, दोनों कंबाइंड काम करते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, और चीज़ें बाद में। ये सबसे पहले हमें चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, जीवित रहें,
एनी हाउ। तो ये रिस्क लेने से बचते हैं, नए काम से बचते हैं, किसी कोई डर से इसीलिए डरते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सच में हमारे मस्तिष्क भी हमारी सुरक्षा के लिए करते हैं। हालांकि परिस्थितियाँ बारिश सब बदल चुके हैं, हमारा मस्तिष्क भी विकसित हो चुका है और सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी उनकी भी एक अपना एक प्रोटोकॉल कहो, एक अपना सिस्टम कहो है। तो ये दूसरी बात है निगेटिव थिंकिंग वाली। ये दो कारणों से है, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी जीन्स में चला आ रहा, इसीलिए हम सभी सोचते हैं। ये दूसरी टाइप हुई। फिर एक तीसरी टाइप है पॉजिटिव थिंकिंग, जो सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है और सबसे लाभदायक है और सबसे ज़रूरी है, सबसे फलदायक काम है। लेकिन इससे अपने माइंड सेट में पूरी तरह से रजिस्टर करना, फीड करना, रिप्रोग्राम करना, जो पुराना माइंड सेट चला रहा है, वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, अभ्यास करने पड़ते हैं, जो कि हम नहीं करते। जनरली हमारे पास इतना संकल्प ही नहीं है, हम अपने मन की आगे ही चल देते हैं, जैसे मन चलाता है फट से उसके साथ साथ चले, अपना कुछ है ही नहीं हमारे अंदर, ना अवेयरनेस है, ना संकल्प है। तो इसलिए ये संभव नहीं हो पाता अधिकतर लोगों का। जो लोग कर लेते हैं वो विकसित होते हैं, वो आराम से रहते हैं और फिजिकली मेंटली जो उनकी हेल्थ है वो बढ़िया रहती है। अब यहाँ इसमें एक और भी समस्या है, हम इसीलिए भी इस तरफ काम नहीं करते। एक माइंड की और हमारी आदत होती है, जो कि एक तरह से हमारा माइंड आलसी है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता और उससे सब चीज़ जो है बहुत शॉर्टकट में चाहिए, जल्दी चाहिए, इंस्टेंट, बिल्कुल तैयार एकदम से, उधर सोचा उधर हो जाए, ऐसा उसका सोचना है, जो कि संभव नहीं। जीवन में ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन वो हमें इसी चक्कर पे आते रहते हैं कि वहाँ ऐसा होगा, वहाँ होगा, चमत्कारों को बहुत सुनेगा, चमत्कारों की सोचेगा, काश ऐसा हो जाए, जबकि नहीं होता। होने के भी अपने एक नियम, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा है कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, इसी पर हमें काम करना चाहिए हर हाल में, और हर हाल में इसका रिजल्ट आता है 100% सही ही आता है यदि पॉजिटिव सोचोगे। और कुछ भी हम कर लें, ध्यान में कर लें, बाहर जीवन में कर लें, कहीं इलाज करा लें, कुछ कर लें, हर हाल में घूम फिर कर इसी पर आना पड़ेगा, इस पॉजिटिव थिंकिंग पर। इसी से सारी चीज़ें आएंगी। ये तीसरी चीज़ हुई पॉजिटिव थिंकिंग। फिर एक चौथी है जो कि एक बीमारी बन चुकी है आजकल, ओवर थिंकिंग, जिसमें सबसे बड़ा रोल तो है एक तरह से वो आज की जो टेक्नोलॉजी है, बेमतलब का ज्ञान चारों तरफ से आ रहा है, भर रहा है, वो अंदर जाएगा हमारे बायो कंप्यूटर में। मन भी कंप्यूटर है, ब्रेन भी कंप्यूटर है, उनमें जाएगा तो वो कुछ न कुछ वहाँ गड़बड़ करेगा। तो ये तो आजकल ये जो ओवर थिंकिंग, ये तो सच में एक साइकोसोमेटिक डिजीज़ बन चुकी है। और इसके एक तरह से मेन कारण तो वही बताया, जीवन शैली, ओवर फीडिंग, अनावश्यक चीज़ें भरी जा रही हैं चारों तरफ से, कहीं भी देखो सुनो, मोबाइल कहीं भी। तो ये एक ओवरलोड है। और ये सच में ये कोई बीमारी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और आधुनिक जो हमारी व्यवस्था है जीने की, पूरी दुनिया की कहो, समाज की कहो, हमारी कहो, ये उससे बन गया। ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ बन गई है। एक चौथी बीमारी चली है, पहले 3 टाइप थी, एक चौथी जो ये नई टाइप बनी है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ में आते हैं सारी। ये हार्ट अटैक, बीपी, ये वो इस तरह की ये सारी की सारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ जो 90% है। और विकसित देशों में तो इनका हाल बहुत ख़राब। मैं कई साल पहले आंकड़े बता रहा, वहाँ तो 75% लोग मेंटली एबनॉर्मल हैं। ये उनके सर्वे और टेस्टिंग में आया है, कई वर्ष पहले बता रहा हूँ। और इंडिया में भी 70% लोग इससे ग्रस्त हैं, जो मेंटली एबनॉर्मल है, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। फॉल्ट है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है तभी पता चलता है। और सच में इसके 2 ही इलाज हैं, बड़ी सीधी बात है। पहला तो एक, भाई साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, गोलियाँ खाओ, एक सुस्त और अधमरी ज़िंदगी जियो, धीरे धीरे डोज बढ़ती जाएगी, रिजल्ट सच में कुछ नहीं आना। एक ज़ॉम्बी टाइप, अधमरे टाइप जीना है और कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ इमरजेंसी में ही ठीक होते हैं, ये कोई इलाज नहीं है। ये जान बचाने के लिए सारी एलोपैथी सच में एक जान बचाने की पैथी है। पैथी तो दूसरी हैं और, लेकिन ये ठीक है, बस वहीं तक ठीक है इमरजेंसी में। तो इस तरह से ये तो एक इलाज है। दूसरा इलाज और सही इलाज और परमानेंट इलाज, अपना लाइफ स्टाइल बदलो, अपने माइंड का रीप्रोग्रामिंग करो।
वो सही है। जो चीज़ें हमारी गलती से आई हैं, लापरवाही से आई हैं, अचानक आई हैं, किसी परिस्थिति बस आई हैं और वो हमारी जीवन शैली में घुस गई हैं, तो उन्हें हम ही बाहर निकालेंगे सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को बदल कर, जीवन शैली को, जीवनचर्या को, दैनिक जीवनचर्या को। हमें ही अपना इलाज खुद करना पड़ेगा। ये हमारी ही लापरवाही में आया है, हम इसका इलाज कर सकते हैं, कोई नहीं और करेगा। और तो सब डॉक्टरों की स्थिति बहुत गड़बड़ है, किस तरह से क्या क्या गड़बड़े करते हैं वो तो एक अलग टॉपिक है। तुम एक तरह से ये चीज़ें हमने समझ ली। अब हम थोड़ा इस पर चलते हैं, लाइफ स्टाइल में कहाँ गड़बड़ हम करते हैं और क्या इलाज है, हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। पहली तो मैंने बता दी, दवाई वाले साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, गोलियां खाओ, जबकि कोई ठीक नहीं हुआ आज तक, सिर्फ टाइम पास होता है। तो अगली जो हम एक गलती करते हैं जनरली, वो सबसे बड़ी यही करते हैं कि हम दूसरों को और व्यर्थ की चीज़ों को बहुत समय देते हैं, ज़रा भी उस पर बैठ कर नहीं सोचते मैं कहाँ समय कितना देना चाहिए। स्वयं को ज़रा भी समय नहीं देते अपने लिए, सब दूसरों को दे रहे हैं, देखा दाखी जैसे, दूसरों की प्रशंसा से, दूसरों के लाइक करने से, दूसरों के फॉलोअर बन जाने से, अच्छा कहने से कुछ हमें मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। एक झूठी संतुष्टि है, दूसरे तो 1 मिनट में बदल जाते। तो हम अपने पर समय नहीं देते कभी भी। अपने पर सिर्फ तभी देते हैं जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, फिर मजबूरी में देते हैं। और जो मजबूरी में दी हुई चीज़ है उसका कोई मतलब नहीं होता। दुनिया भर की जो सबसे ज़्यादा जान बचाने वाली पैथी है एलोपैथी, अभी मैंने ऊपर जिक्र भी किया। वो जिस आदमी ने बनाई थी, हिप्पोक्रेट ने, उसने बहुत बड़ी चीज़ दी दुनिया को, क्योंकि इसकी वजह से ही हम बहुत सी बीमारियां जड़ से चली गई, जान इसी से बचती है। वो जो जनक थे इसके एलोपैथी के, हिप्पोक्रेट, वो एक बात कहा करते थे अक्सर कि जो व्यक्ति स्वयं अपना डॉक्टर नहीं है, यानी स्वयं अपने शरीर की भाषा नहीं समझता, उसको हेल्प नहीं करता, उसकी भाषा नहीं समझता, उसको सहयोग नहीं करता, वो सच में एक मूर्ख है, एक मूर्ख व्यक्ति है जो अपना डॉक्टर स्वयं नहीं है। ये एलोपैथी के जनक है हिप्पोक्रेट जो है वो कहा करते थे, और उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम अनअवेयर लोग हैं, हम तो बेहोश किस्म के लोग हैं, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते, दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। तो एक तरह से दवाइयों से कोई ज़्यादा इलाज नहीं, वो इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और रही फिर बचाव की और इलाज की, कैसे अपना इलाज करें, उसमें भी बात, अब हम उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले और सबसे अनिवार्य काम है इस दिशा में, इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, इस नेगेटिव जो माइंड की हमारी स्थिति बन गई, इससे बचने के लिए, इसके इलाज के लिए, वो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, अपने फ्रेंड सर्किल में बदलाव करना। जैसा आप होना चाहते हो, पॉजिटिव और शांत और इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों के संपर्क में रहना, उनसे संपर्क बनाए रखना, उनसे कुछ सीखना, उनसे बातचीत करना, शेयरिंग करना शुरू कर दो उन लोगों से जो अपने पर काम कर रहे हैं। और बड़ी सीधी बात है, जैसों के साथ रहोगे धीरे धीरे वैसे ही हो जाओगे, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये बड़े सूत्र हैं। और एक और सूत्र भी है, यदि कोई उसे कर सकते हैं कुछ लोग, सब तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसे चाहे तो कोई कर सकते हैं, मैं उसको भी दे दूँ। और वो सूत्र ये है कि हमेशा 6 वर्ष से कम वाले और 70 वर्ष से अधिक वाले लोगों के साथ बिताओ ज़्यादा समय, उनके साथ मित्रता रखो। 6 वर्ष से कम वाले के साथ रहोगे, बड़े फ़ायदे में रहोगे। छोटे हैं, बच्चे हैं, सच्चे हैं, प्यारे हैं, कोई चालाकी नहीं, जैसे हैं वैसे हैं, उनके साथ दोस्ती करो। 6 साल से कम नहीं चलो। और फिर दूसरे 70 से ऊपर वाले, उनके पास अनुभव का संग्रह है सारे जीवन का, और वो देने को आतुर रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं, घर वाले नहीं सुनते, वो तो हर तरह से रिटायर हैं। उनसे दोस्ती करो, वहाँ से अनुभव मिलेंगे, वो आपको ज़रा भी कोई गलत बात नहीं बताएंगे, क्योंकि गुजरे हुए हैं जीवन से। तो इस तरह के 2 उम्र के लोग हैं, 6 से कम वाले, 70 से अधिक वाले, अगर इनके साथ दोस्ती करोगे तो बड़े फ़ायदे में रहोगे। ये भी सूत्र है। तो एक तरह से पहली बात है अपना फ्रेंड सर्किल बदलो। फिर दूसरी बात है कि सोचो, सोचने से आप रुक नहीं सकते, लेकिन समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर सोचो।
उसी से हल निकलेंगे। हमारा मन का जो एक नियम है, जो सोचोगे उसी पर वो बढ़ता चला जाएगा, उसी पर काम करता चला, ज़्यादातर वही जो सोचोगे वही बात बढ़ती चलाएगी। ये लॉ है माइंड का, इसका कोई वो नहीं, एक तरह से अपवाद। और हमारा मन तो इस तरह का है, जैसे गूगल है ना, ये तो गूगल की तरह काम करता है। आप गूगल पर डालो कि चाय के फ़ायदे कितने होते हैं बताइए, इतनी वीडियो आ जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। फिर थोड़ी देर बाद करो कि चाय के क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या नुकसान, वो उसको भी उतना ही ला देगा। ऐसा ही हमारा मन है, जो डालोगे जहाँ लगाओगे तो उसी में से पूरा काम शुरू कर देता है, उसी पर ही। तो एक तरह से ये दूसरी बात है, इसको भी समझो। और अपनी जो समस्याएं उन्हें ऑन पेपर हमेशा हमें लिखना चाहिए। इस तरह के लोगों जो ओवर थिंकिंग के शिकार, हमेशा लिखो। लिखते ही आपको देखो कितना रिलीफ मिलेगा। लिखो और उनके संभावित हल भी लिखो, उनको बार बार चेक करो, पढ़ो, और सिर्फ समाधान पर सोचो। बस एक ही ध्यान करना है कि समाधान पर सोचो। माइंड को कमांड दो, वो अपने आप सब चीज़ें ले आएगा। पॉजिटिव सोचो हर हाल में। आप सोचना नहीं रोक सकते, सिर्फ मन को उसका टॉपिक चेंज कर सकते हो। उसे तो सोचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ पॉजिटिव नहीं दोगे तो नेगेटिव सोचेगा ही, फिर अपनी मर्जी का जो भी उल्टे सीधा उसे करना है करेगा। सिर्फ आप दिशा बदल सकते हैं, और मात्र दिशा बदलने से ही, पॉजिटिव थिंकिंग सोचना शुरू करने से ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। थोड़े ही समय में जब भी कोई समाधान आए, धीरे धीरे आप चीज़ें समझने लगो, आप शांत होते जाओगे। जब भी कोई समाधान है, आपकी समस्याओं को तुरंत लिख लो, और धीरे धीरे ऐसे लिखते लिखते, पॉजिटिव सोचते सोचते, कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये ओवर थिंकिंग एक दिन में नहीं बना है, इसने भी समय लिया है, ऐसे ही उधर भी थोड़ा समय लगेगा। रोज़ डायरी लिखनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमेशा डायरी लिखो या किसी रफ पेपर पर लिखो और अपने इष्ट को सेंड कर दो। देखो इसका कितना चमत्कार। जो भी आपका इष्ट सवाल यानी कौन है, यहाँ हम गहरे ध्यान की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। अपने इष्ट को भेज दो, जो भी आपका इष्ट हो, लिखो और भेजो, लिखो और भेजो, और उत्तर आएगा मन में। ध्यान रखना, पक्का आएगा। आप भेजो तो थोड़ा बिलीफ तो करो। तो एक तरह से इससे दो फायदे हो जाएंगे। मन को तो काम मिल जाएगा, लिखने का, भेजने का, लिखने का, भेजने का, और आपको उधर से आराम आना होगा, रेशन भी होगा, और उधर से उत्तर भी आएंगे। मन तो जुड़ा है सारे तक। जो मन पर, जिस चीज़ पर मन काम करेगा, उधर से उसी का रिस्पॉन्स आएगा, आता है। ये लॉ है अस्तित्व का। तो ये करो। फिर अगला एक और फैक्ट रखो। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो ओवर थिंकिंग के शिकार है। एक और अगली बात है, उसको भी सीखो, उसको भी जानो, उसको विश्वास करो। एक फैक्ट है, यहाँ हमें हर चीज़ सीखनी पड़ती है, लेकिन हम कॉन्शियसली सीखने से बचते हैं। प्रयासरत, चेतनगत रूप से हम चाहते हैं कोई और ही कुछ कर दे। सारे काम हम दूसरों पे कराते हैं, जबकि इसमें दूसरे नहीं कुछ कर सकते। ये हमारे अंदर की जो हमारी मन की बातें, हमारी चेतना के, हमारे अंतर जगत की, वो सारी हमें ही सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। वहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं काम कर सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगली बात, ऐसे एफर्मेशंस मन को दें जिनसे वो पॉजिटिव दिशा में चले, फिर उसकी गति बढ़े। और तथ्य ये कि एक और तथ्य भी साथ में दें मन को कि यहाँ सभी चीज़ें बदल जाएंगी। आज ओवर थिंकिंग कल नहीं रहेगी। यहाँ सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बीमारियाँ भी चली जाती हैं, समस्याएं भी चली जाती हैं। लेकिन हमारा मन है वो तो कहीं संतुष्ट नहीं होता। वो तो हर जगह को, हर बात को, हर चीज़ को ही समस्या बनाने का माहिर है। और मज़े की बात है कि ये चीज़ें हमारे समाज में हमें ऑन स्पॉट कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सब अपनी चीज़ों को पूरा करने में अपने उसमें लगे पड़े हैं। इस तरफ कोई बात ही नहीं करता, सब अपने में लगे हुए गलत सही चीज़ों पर ही। तो इस चीज़ को भी समझें, अच्छे एफर्मेशंस दें, पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। वो सबके अलग अलग होते हैं, वो यहाँ में कोई एक नहीं बता सकता। हालांकि कुछ हैं पॉजिटिव सोचो, जैसे कि मैं एक स्वस्थ आदमी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, रोज़ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, हमेशा अच्छा ही होगा। इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, ये सब पे काम करती हैं। और एक और फैक्ट रखो, जितना बहिर्मुखी जीवन जियोगे, बहिर्मुखी का मतलब सांसारिक भौतिक चीज़ों से, उतना ही आपको ओवर थिंकिंग में ले जाएगा। क्योंकि बाहर का जगत अनंत है,
अनेक तरह के लोग हैं, सबका अलग अलग। जितने बाहर जियोगे, लोगों को देखो, इतने परेशान होगे, इतने ओवर थिंकिंग में जाओगे। जितने अंतर्मुखी होगे उतना ही कम सोचोगे, और कम सोचना ही परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। ब्रेन को आराम मिलता है, वो सही सोचता है। एक शांत मन ही सही सोच सकता है। इसे ध्यान रखें, सूत्र है, जितना शांत मन होगा, अंतर्मुखी मन होगा, उतना ही कम सोचेगा। जितना बहिर्मुखी होगा, दूसरों से जुड़ा होगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, उसके अंदर ईर्ष्या, तनाव, अहंकार, सब चीज़ें, कंपटीशन सब पैदा होगा, और वो ज़्यादा ही सोचेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। सब चीज़ें हमें ही ध्यान रखनी है, हमें अपने को फीड करना है, हमें ही सीखनी है। एक अगली बात फिर, और ये मैं बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ, सबको कर सको, यानी मैं जो आपको फिट बैठे उसको करो। ये अगली चीज़ है कि किसी भी ढंग से डोपामाइन को मन में पैदा करो। 4 हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन है, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ये न्यूरोकेमिकल्स कहो, केमिकल्स कहो, हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन। लेकिन मैं एक बता दूं कि डोपामाइन जो है और ऑक्सीटोसिन, ये 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये डोपामाइन की कमी में ही लोग इस तरह से सोचते हैं, और डोपामाइन इसलिए कम हो जाता है हमारे ब्रेन में कि हम वो चीज़ें करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। हम तो दूसरों द्वारा चलाए जा रहे, पुराने माइंड सेट द्वारा चलाए जा रहे। हमेशा नए काम करो जो खुशी देते हैं, छोटे छोटे काम करो। ऑक्सीटोसिन दूसरों से लव करने से, इमोशन से, हगिंग से, इनसे आता है। तो ये चीज़ें करो, म्यूजिक सुनो, डांसिंग करो, जो भी कर सकते हो, इस तरह की चीज़ों करो जो अच्छी चीज़ें हैं। तो एक तरह से ये बहुत ज़रूरी है। 2 हार्मोन तो बहुत ही ज़रूरी है। एक और तीसरा है, वो भी पूरा काम करता है, वो तो अकेला ही काम करता है, अगर आप उस पर काम कर लो, वो है एंडोर्फिन्स, जो सबसे ज़्यादा एक तरह से एक्सरसाइज से आता है। पूरी एनर्जी को एक्सरसाइज में, मसल्स में पहुंचा दो। जो एक्सरसाइज कर सकते हो, रोज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ, सारी एनर्जी उधर बहनी शुरू होगी, ब्रेन में काम चलाऊ जाएगी, आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, क्योंकि सोचने में भी एनर्जी लगती है। तो एक तरह से इन चीज़ों में कम से कम रोज़ाना, ऐसे लोगों को जो ओवर थिंकिंग का शिकार है, 2 घंटे अपनों को 24 घंटे में कम से कम देने चाहिए। और कोई भी आदमी कितना बिजी हो, हमेशा 5-4 घंटे बेकार में खर्च करता है 24 घंटे में, पूरा हिसाब लगा कर देख लो। तो हमें अपने पर काम करना चाहिए। म्यूजिक, इमोशंस, नेचर में रहना, मौन, ध्यान सीखना, स्वयं के साथ रहना, एकांत में रहना, डेली जितना भी कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो, थोड़े रहो, थोड़ा समय दो एकांत में, मौन में 1 घंटा रहो, 2 घंटे रहो। तो एक तरह से ये सारे काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे। अपने पर ध्यान देखो, थोड़े ही दिनों में देखो सब बदल जाएगा। आप शांत होते जाओगे, मन हल्का होता जाएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना शुरू हो जाओगे। लेकिन सारा करना आपको ही पड़ेगा, दूसरे आपको बता ही सकते हैं। ये आप ही के होने का, अंदर होने की बात है, बाहर की नहीं है। अंदर होने के लिए आपको ही करना पड़ा, कोई नहीं कर सकता वहाँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। एक और जो आजकल चलती है, हमारे मन को सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि हम दूसरों को देखकर दिक्कत में आ जाते हैं कि दूसरा इतना सफल है, उसने ये कमा लिया, उसने ये कर लिया। अरे भाई, दूसरों से नहीं बनना है, हमें स्वयं को विकसित करना है। परमात्मा ने कभी 2 आदमी एक जैसे बनाए ही नहीं, तो हम क्यों बने दूसरे जैसा? जब परमात्मा ही नहीं बनाता, वो एक पत्ते तक को दोबारा नहीं बनाता, तो हम क्यों बने दूसरे जैसा? दूसरा ठीक है, अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने को ही पूर्ण विकसित करना, अपने जैसा बनना, पूरी तरह अपने जैसा, दूसरे को मत इसमें घुसने दो। तो ये सारी चीज़ें एक ओवर थिंकिंग के आदमी को समझनी पड़ेंगी और एक तरह से करनी पड़ेंगी। तो एक तरह से ये जो मैंने एक्सरसाइज वाली एंडोर्फिन्स, जो न्यूरोकेमिकल्स हैप्पी हार्मोन होता है, वो एक्सरसाइज से आता है। और एक्सरसाइज हर आदमी कर सकता है, ज़्यादा थोड़ी, जितना भी हो, धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर आप करने लगोगे। चल सकते हैं हम, दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांसिंग, कुछ भी कर सकते हैं, स्विमिंग। देखो तो चमत्कार करेगी, सबसे ज़्यादा चमत्कार करेगी। वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो, बड़ी रिसर्च हुई वेट लिफ्टिंग पे। वो तो सारे स्केलेटन, कोई बॉडी के हड्डियों के ढांचे, कोई सब कोई मजबूत बनाता है। थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्टिंग करो, सारी एनर्जी मसल्स में जाएगी, हेल्थ बनेगी, फिजिकल हेल्थ, और फिर मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। माइंड में ज़्यादा ऊर्जा ही नहीं जाएगी, वो मसल्स में भेज दो।
क्यों वो खर्च कर रहा बेकार में और बीमारियां बिला रहा, क्यों वहाँ भेज दो, मसल से भेज दो, मसल्स आपकी तो हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें भी बहुत समझने की और करने की करो। ये हार्मोन तो आपको बनाने ही पड़ेंगे और ये सारे लाइफ स्टाइल बदलने से बनते हैं। लाइफ स्टाइल गलत होने से ही इनके खिलाफ वाला एक ही हार्मोन बनता है, कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, सारी बीमारियों को पैदा करता है। नेगेटिव थिंकिंग करोगे, ईर्ष्या करोगे, अहंकार में जाओगे, कोर्टिसोल बनेगा। कोर्टिसोल सारी मनोशारीरिक बीमारियों का आधार है, जड़ है। तो एक तरह से इनको पैदा करो ना, चारों को आप कर सकते हो, वरना वो तो पैदा होगा ही, माइंड सोचेगा ही। तो एक तरह से ये सब चीज़ें हमें ही समझनी है, हमें ही करनी है। जितना कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। एक और बात भी हमें ध्यान में चाहिए हमेशा कि जीवन में अपने से बड़ों की तरफ मत देखो। मन है ईर्ष्या करना, नकल करना, दूसरों को लेकर कुछ उल्टा सीधा सोचना, इसकी आदत है। बड़ों की तरफ देखो ही मत, छोटों की तरफ देखो ना, वो भी तो भगवान ने बनाए हैं। आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद दो, एक एक चीज़ के लिए परमात्मा को। आपसे नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर आपके पास मकान है, रोटी मिल रही है, जिंदा हो, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। यहाँ तो लोग सड़कों पे पड़े हैं, 80-82 करोड़ लोग, 800 करोड़ में से सड़कों पर पड़े हैं भूखे, कहीं कहीं सोते हैं इधर उधर ही भूखे पेट। ये आंकड़े हैं पूरी वर्ल्ड के। तो उसको धन्यवाद दो, आपके पास खाने के लिए है, मकान है, बहुत चीज़ें समझने की। तो अपने से छोटे की तरफ देखो, बड़ों की तरफ क्यों देखता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें आप बड़े समझ रहे हो सुखी होंगे। यहाँ बड़े से बड़े लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, राज्यपाल, कमिश्नर, फलाना ढिमाका और मुख्यमंत्री तक, सारे आंकड़े ऑन स्पॉट हैं। बड़े बड़े महात्मा तक कर रहे हैं, मैं यहाँ उनका वो नहीं करता। तो एक तरह से अपने में आ जाओ, बाहर मत दौड़ो। और आप चाहें तो एक तरह से मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की मनोशारीरिक बीमारियों में अनेकों लोगों की एक तरह से हेल्प की है। आप चाहें तो मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरह से ये मैंने जो बताया, इन कामों को करो, मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। ये मैंने सारी कॉमन चीज़ें बताई हैं। व्यक्तिगत आदमी की पूरी बात सुनकर उसके लिए एक अलग चार्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि हम सबका माइंड अंदर अलग अलग है, अलग अलग परेशानियाँ। ये तो मैंने कॉमन बातें बताई जो सभी के लिए हैं। तो व्यक्तिगत रूप में भी कोई आदमी हेल्प ले सकता है। तो एक तरह से आपने सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनको दूसरों से भी शेयर किया करो। अच्छा है किसी की भी हेल्प हो जाए, किसी को कुछ भी हेल्प हो जाए मेरे द्वारा थोड़ी सी भी, तो आपको एक तरह से पुण्य मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि भाई मेरे बोलने से कुछ किसी की हेल्प हो रही है, कुछ अच्छा लग रहा है लोगों को। आप मुझे फीडबैक दोगे तो मैं भी लंबा चलूँगा, वापस मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक मिलेगा तो मैं भी लंबा चलूँगा। नहीं तो मैं ही कब तक चलूँगा भाई, पहले ही 75 में चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप ही को सोचनी है। मैं जो कर सकता हूँ, मेरे पास अनुभव हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं देता रहूँगा। आप थोड़ा बस फीडबैक देते रहो, और कोई बात नहीं ऐसी। तो ठीक है, आपने सुना। सभी मित्रों का धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम।